नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त बात आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आपके अंदर जो मन्नत के बारे में जो लोग परेशान होते हैं मन्नत से, उसमें लोगों को समझेंगे कि नॉर्मल लोग कौन हैं, अब नॉर्मल लोग कौन हैं और अब नॉर्मल लोगों की दो और कैटेगरी को अच्छे से जानेंगे कि जिन लोगों को बार बार मन्नत का विचार आता है, जो लोग मन्नत मांगते हैं, उनको एक एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, घबराहट होती है, डर लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये सब डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और जो अब नॉर्मल लोग और नॉर्मल लोग और अब नॉर्मल लोगों की दो और कैटेगरी को अच्छे से समझने वाले हैं। तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल लोग कौन हैं। नॉर्मल लोग जिनको बार बार विचार नहीं आ रहा है लेकिन वो मन्नत मांगते हैं। ये मन्नत मांगते हैं, वो लोग मन्नत मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक मान्यता है, उनका एक बिलीव है, उनका विश्वास है, उनके अंदर एक जानकारी है कि अगर मैं मन्नत मांगूंगा तो मेरी कोई इच्छा पूरी होगी। वो नॉर्मल लोग हैं लेकिन उनमें एक डर होता है। डर अब नॉर्मल में भी है और नॉर्मल लोगों में भी डर है। तो लेकिन नॉर्मल लोगों को बार बार वो चीज़ परेशान नहीं करती, वो खुद मांगते हैं। वो जाकर के मंदिर में अपने देवी देवता को कुछ कहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा। अब नॉर्मल की बात करते हैं। डर इनके अंदर भी होता है लेकिन इनमें दो अलग चीज़ें होती हैं। वो क्या? एक तो इनको मन्नत का विचार बार बार आता है, मन्नत का विचार ऑटोमेटिकली आता है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मन्नत मांग ली है। ये फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क ये फ़र्क है जिसकी वजह से उनको डर और एंग्जाइटी होता है। दूसरी बात, लगातार विचार आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, वो नहीं मांग रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस डर को ख़त्म करने के लिए, उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए एक और चीज़ इसमें आ जाती है, वो है कंपल्शन। कंपल्शन। कंपल्शन मीन्स एक ऐसी आदत, एक ऐसा पैटर्न जो उनकी मजबूरी है, जो उनकी एक आदत है। अगर वो कंपल्शन नहीं करेंगे, भगवान को सॉरी नहीं करेंगे, उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, तो ये डर और एंग्जाइटी उनका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बहुत परेशान होते हैं और वो सारा दिन परेशान रहते हैं, सारा दिन उनको एंग्जाइटी होती है, वो सारा दिन वही विचार चलता रहता है। लेकिन नॉर्मल लोगों में ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके अंदर बार बार विचार नहीं आता, वो बार बार कंपल्शन नहीं करते, वो उस चीज़ को ठीक सही गलत ये सब नहीं करते। लेकिन जिनको ये डिसऑर्डर है, ओसीडी है, जिनको रिलीजियस ओसीडी है जिनको, क्योंकि मन्नत का कॉन्सेप्ट एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट की वजह से, उस रिलीजियस पैटर्न की वजह से उनके अंदर एक पैटर्न, आदत और ये डर सब होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना कि नॉर्मल लोग कौन है, अब नॉर्मल लोग कौन है, कितना फ़र्क है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कितना फ़र्क है। ओके, अब नॉर्मल लोगों की एक कैटेगरी है ए और बी, दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। इसको मैंने डिटेल में लिखा है, क्योंकि दोस्तों लिखा मैंने क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ये जब मैं कॉल पर बात करता हूँ, जब ये डिसऑर्डर वाले लोगों के साथ में बात करता हूँ, मैं केस को स्टडी करता हूँ, तो उस केस को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो कहाँ फंसे हुए हैं, क्या उनका नेगेटिव बिलीव है या फिर उनकी आदत है। तो मैं वो केस स्टडी करता हूँ, जब आपकी काउंसलिंग क्लास होती है बनाता हूँ, लिखता हूँ। इसीलिए मैं बार बार आपको ये बात कहता हूँ कि भैया आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, नेगेटिव विचारों को लिखो, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं भी लिखता हूँ। तो ये दो कैटेगरी मैंने भी लिखी हुई हैं। पहली कैटेगरी में मैंने क्या लिखा है, वो लोग जो जानते हैं कि मन्नत से कुछ नहीं हुआ, जो एक डर बना रहता ना, ये डर है कि भगवान कुछ कर देंगे, भगवान कुछ कर देंगे अगर मैंने मन्नत पूरी नहीं करी तो। क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, जो ऑटोमेटिकली विचार आ रहा है ना, तो यहाँ पे वो डरे डरे सहमे सहमे से सारा दिन उसी विचार में रहते हैं कि उनको पता होता है, वो जानते हैं ये बात कि कुछ नहीं होगा, लेकिन परेशान, डरे हुए,
एंजाइटी में वो इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उनको कहा हुआ है। कुछ लोग, वो लोग कहते हैं, मैंने किसी से पूछा कि आप डरे क्यों हुए हैं। आज जब आपको पता है कि मन्नत से कुछ नहीं होना, आपका गलत एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, बस आपने मांगी भी नहीं है, तो फिर आप डरे क्यों हुए हो? क्यों हुए हैं? क्योंकि सर वो दूसरे लोग बोलते हैं ना, इसलिए। देखो 10 लोग बोल रहे हैं, आप यहाँ पर अकेले हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी डर है क्योंकि 10 लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिटी को, कम्युनिटी को, यूनिटी को आप मजबूत मान रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को ये समझ रहे हैं। यहाँ पे डर आपके अंदर इसलिए है, सब जानते हुए भी, क्योंकि आप अकेले हैं और आप समझ रहे हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, वो 10 लोग ठीक हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं ना, इसीलिए यही तो हो रहा है। क्योंकि आपका अकेले का खुद का ज्ञान, वो सच्ची नॉलेज आपके पास नहीं है, तो इसलिए 10 लोगों की बात सुननी पड़ रही है। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर वो 10 लोग कहेंगे कि इस गड्ढे में गिर जाओ, तो आप गिर जाओगे? या फिर उनको तो भगवान बोल गए कि मन्नत पूरी नहीं करोगे तो ये होगा, आपको नहीं बोल के गए? क्या ये बात है? ये है कैटेगरी ए। अब कैटेगरी बी सुनो। कैटेगरी बी क्या कहती है? दूसरे लोग किस प्रकार के हैं? वो नहीं जानते। मैंने उनको पूछा कि आपको पता है कि मन्नत से कुछ होता है या नहीं होता? कहते कि सर हम नहीं जानते। ये कैटेगरी बी के लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि कुछ होता है, अगर पूरी नहीं करी तो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सुना हुआ है, समझा हुआ है, एक बिलीफ है, मान्यता है उनकी, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है कनेक्शन, और दूसरे लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन पहली कैटेगरी के लोग ये बात बोल रहे हैं मुझे, देखिए वो क्या बोल रहे हैं मुझे, वो मुझे कह रहे हैं कि सर अगर हमें ये इतना कोई बता दे या हमें इतना पता चल जाए कि मन्नत से कुछ नहीं होगा तो हम ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको, आपके अंदर एक विश्वास आ जाएगा कि कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, सुनना आसान है कि आप मेरे से सवाल करते हैं बहुत सारे, जो जिनको प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल लेवल की प्रॉब्लम है, जो आपके मन में जो भी विचार होता है आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर देते हैं, या जब मेरी लाइव क्लास होती है तो उसमें आप सवाल कर देते हैं। तो पूछना आसान है, लेकिन जब बात आती है एक्सपेरिमेंट करने की, सच तक पहुंचने की, तो उतनी मेहनत आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूछना आसान है, आपने बोला, मैंने कह दिया, आपने बस मान लिया, उसको भी मान लिया, उस सच तक नहीं पहुंचे। तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, उस सच तक पहुंचने के लिए। तो सुनो, यहाँ पे टॉपिक पर वापस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। पहली कैटेगरी के लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई बता दे तो हम ठीक हो जाएंगे, चाहे विचार आता रहे, हमें उस विचार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि मन्नत से कुछ नहीं होता, आपके साथ कुछ नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी के लोग कहते हैं कि मुझे विचार ही नहीं आना चाहिए। पहली कैटेगरी के लोग ये कह रहे हैं, कैटेगरी ए के, कि हमें पता चल जाए बस कि मन्नत से कुछ नहीं होगा, विचार चाहे आता रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि सर हमें पता ही नहीं कि सच है कि झूठ है, हम तो बस मान्यता के कारण, उस बिलीव के कारण डर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन वो साथ के साथ उस विचार से भी लड़ रहे हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए। क्यों? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, अज्ञानता है ना, इसलिए वो विचार को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि विचार रुकेगा तो वो मन्नत रुकेगी, तो इसलिए वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब एक और बात यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका कंपल्शन है, इस कंपल्शन में 2 चीज़ें हैं। हम देखो कितनी डिटेल में समझ रहे हैं लिख करके, स्टेप बाय स्टेप। और 2 चीज़ें कौन कौन सी कंपल्शन में, कि एक कंपल्शन जो आप बार बार कर रहे हैं अपनी एजुकेशन बेस पे कर रहे हैं, कि जैसे आपने नॉलेज ली, आई हुई है आपके पास, आपकी मान्यता कैसी है, आपका बिलीव कैसा है, आपकी जानकारी कैसी है मन्नत के प्रति, तो आप कंपल्शन कर रहे हैं। किसी से बचने के लिए कंपल्शन कर रहे हैं, डर से बचने के लिए कंपल्शन कर रहे हैं, उस भगवान से बचने के लिए कंपल्शन कर रहे हैं। फिर इसको क्लियर कैसे करेंगे? साइको एजुकेशन से, उस सच्चे ज्ञान से वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उसको समझना पड़ेगा,
एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपका बिलीफ सिस्टम चाहे वो नेगेटिव है तो वो बदल जाएगा। बात नंबर 1 क्लियर हुई। दूसरी कंपल्शन में क्या चीज आती है कि आप कंपल्शन अब छोड़ सकते हैं, कंपल्शन करना छोड़ देंगे, लेकिन कंपल्शन छोड़ नहीं पा रहे हैं। कंपल्शन क्या कि वो बार बार जो चीजें करनी पड़ रही है मन्नत की वजह से। अब बिलीव को समझा हमने, तो अब आप कंपल्शन छोड़ने जाएंगे तो आपको आपकी जो इतने समय से जो लगातार करते आ रहे हैं बिलीव की वजह से, तो वो आपका पैटर्न बन चुका है, वो आपकी आदत बन चुकी है, वो आपकी मजबूरी बन चुकी है, और उस आदत से वो एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आदत अब छोड़ नहीं पा रहे हैं। बिलीव सिस्टम को तो क्लियर कर लिया कि मन्नत क्या है, सही गलत वो सब समझ लिया। अब क्या समझना है हमने? उस आदत को, कि उस आदत की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिलीव सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, गलत मान्यताओं की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अज्ञानता की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसको तो समझ लिया, सब क्लियर है। लेकिन अब हम उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे, वो छूट ही नहीं रही है, कंपल्शन करते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत बन गई है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साइको एजुकेशन को समझना पड़ेगा, उस ज्ञान को अच्छे से समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपके अंदर जो भी विचार उठे, आपके जो बिलीव हैं कि मुझे ऐसे लगता है, वैसे लगता है, मन्नत ये है वो है, तो आप मुझे अगर लिख करके भेजते हैं डिटेल में, तो कुछ आपकी बातें और कुछ मेरी जो नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा सही से डिस्कस करके, जिससे आप इस अबनॉर्मलिटी से, आप इस डिसऑर्डर से, रिलीजियस डिसऑर्डर से, इस मन्नत के नेगेटिव बिलीफ से, या जो भी आपकी परेशानी है उससे आप बाहर आ सकते हैं। इस तरीके से लिख करके आपने काम करना है। अपनी किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लिख करके इस तरीके से काम करते हैं तो उसका सल्यूशन, उसका इलाज मिलने के जो चांसेस हैं वो 100% हैं और परमानेंट है, 100% हैं और परमानेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कंटैमिनेशन, ओसीडी, मानसिक अपने दिमाग में फंसे हुए हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं। आप मुझसे मिलकर ऑफलाइन काउंसलिंग क्लास भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क करेंगे, मेरे दिए गए नंबरों पर आपको कॉल करना पड़ेगा। वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने विचार मेरे साथ शेयर करिएगा, ताकि हम और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ डिटेल में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मन्नत की सीरीज़ वाले इस टॉपिक में मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।